मानसून में अगर आपको घूमना है तो गोवा का एक ट्रिप बड़ा ही यादगार हो सकता है। तो हम लोग दिल्ली से पहुँचे गोवा, और उससे पहले बरेली से जब हम निकले तो अपनी गाड़ी से हम पहुँचे यहाँ कर्नाटक भवन दिल्ली में स्थित है। और ये देखिए उस समय गणेश पूजा का समय चल रहा था, और फिर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करके पहुँचे कर्नाटक भवन। और फिर यहाँ से अंदर होते ही गणेश जी की मूर्ति के बगल से होते हुए हम लोग गए इस रेस्टोरेंट में, जहाँ कई सारे बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल थे खाने के। अच्छे टेस्ट थे, ऑप्शंस बढ़िया थे, वहाँ लोग सर्व करने वाले भी कर्नाटक के थे। और फिर उसके बाद खाने के बाद हमने डिनर के बाद अपनी गाड़ी पार्क कर दी धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन पे, और फिर सुबह सुबह की फ़्लाइट से हम पहुँच गए दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा। और फिर वहाँ हमने ली थी अपनी गाड़ी रेंटेड, उसको लेकर हमने पिकअप के बाद हम पहुँच गए अपने रिसॉर्ट बम्बलिम बीच रिसॉर्ट, जो कि इसके किनारे ही था, समुद्र के किनारे। और वहीं पे स्विमिंग पूल और इस तरह का, ये देखिए हमारा रिसॉर्ट सुंदर सा था। और फिर वहाँ पर गाड़ी अपने पार्किंग करने के बाद वहाँ से कुछ थोड़ी दूर पे था डिनर में किया सी शेल बाय जेम्स, जहाँ पे वहाँ का ऑथेंटिक ड्रिंक फेनी, कुछ वहाँ के ट्रेडिशनल डिशेस आपको ट्राई करने के लिए मिलेंगे। और फिर वहाँ पर हम शॉपिंग और ईटिंग खाना पीना हमने किया हमने कैंडोलिम बीच के पास। और यहीं पे ये जेलेटिनो शॉप भी हमें मिली, जहाँ कुछ अलग ट्राई करने के लिए हमें मिला। और वहीं पे शॉपिंग कई तरह के हैंडीक्राफ्ट से ये सब चीज़ें। फिर अपने रिजॉर्ट पे फिर हम वापस गए। अगले दिन हमने कुछ देर स्विमिंग पूल का यूज़ किया, बढ़िया बना हुआ था, साफ़ सुथरा था, और बच्चों ने भी इंजॉय किया। और यहाँ ही पास में इनका ब्रेकफास्ट ऑप्शन था, जहाँ हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए सुबह सुबह गोकर्ण के लिए अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए। बॉर्डर पे हमने 2 स्टेट्स किचन में अपना लंच किया, फिर वहाँ अपने दोस्त से मिले कारवार में, और वहाँ पे हमने शुष्क कैफ़े में जो है आइसक्रीम और कॉफ़ी वगैरह पिया। और फिर हम चल दिए वापस अपने जगह। तो इन घाटियों से होते हुए इस पहाड़ और बारिश के बीच में हम लोग ड्राइव करते हुए पहुँचे। कुछ कुछ जगहों पे जो था ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, और कहीं कहीं पे रास्ते कुछ बन रहे थे। यहाँ से जाते हुए हमने जो है, और हाँ, जो गाड़ी हमने रेंटेड ली थी इसमें फास्टैग नहीं लगा था, तो जहाँ भी हमें टोल देना पड़ा था दुगना देना पड़ा था, क्योंकि उस समय कैश में टोल पे करना पड़ता था हमें। और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ग्रीनरी, बारिश, ये सब के साथ हम लोग जो है ड्राइव करते हुए कहीं पहाड़ों से, कहीं ऊपर नीचे से होते हुए, कहीं पहाड़ों के अंदर से रास्ता बनते हुए हम पहुँच गए अपने रिजॉर्ट पे, जो था स्टोनवुड प्रीमियर गोकर्ण में। यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, थोड़ी ढलान के साथ था, सेल्फ ड्राइव करते हुए थोड़ी ढलान पे थी। और फिर उसके बाद ये रात का इस व्यू है, जहाँ उस अंदर का है, ये कुछ बच्चों का एक्टिविटी का एरिया है वहाँ पे बना हुआ। अगले दिन हम लोग सुबह निकल गए अपनी गाड़ी से ओम बीच के लिए, जो ओम शेप में आपको दिखता है ऊपर की ओर से। यहाँ कुछ इस तरह से बोट वगैरह थी, और फिर इसका शेप आप देख सकते हैं दूर से। आप जब ध्यान से देखेंगे तो ओम का आपको शेप जो है बड़ी यू का शेप नज़र आएगा आपको। तो यही आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। और लोग यहाँ पे कई जगह फ़ोटोशूट करते हुए पत्थरों पे जाके इसका मज़ा ले रहे थे। और फिर वहाँ से फिर हम निकल गए याना केव्स की तरफ। किसी ने कहा बंद है, किसी ने कहा खुला है, रिजॉर्ट वाले ने कहा बंद है। तो हम लोग वहाँ से गए ड्राइव करते हुए, बड़ा ही सुंदर रास्ता था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, यहाँ तक कि वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले तक भी लोगों ने कहा कि खुला हुआ है। और जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि याना केव्स जो है बारिश के मौसम में हर बार 2-3 महीनों के लिए ये बंद रहता है। और जब हम पहुँचे तो वे देखिए गेट बंद थे। वहाँ पे एक छोटी सी मैगी की दुकान और कॉफ़ी और चाय की दुकान थी, जहाँ पे हम लोग रुके, लेकिन वहाँ भी उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे बस हम रुके बारिश के मौसम में, और फिर वापस अपने रास्ते हम लोग रिटर्न होकर वापस चल दिए हम लोग। और फिर ये रास्ता कुछ ऐसा ही था, वापस दिख रहा था हमें घने जंगलों के बीच में से कई जगह झरने बहते हुए थे। बहुत कम लोग थे आते जाते हुए। कई बार हमें डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं हम सही रास्ते पे हैं भी कि नहीं, लेकिन रास्ता बड़ा ही सुंदर था। भले ही हमें याना केव्स बंद मिलता तो बहुत ही अच्छा लगता हमें देखने के लिए। और फिर अगले दिन फिर हम यहाँ से हम लोग निकल गए कासरकोड बीच की तरफ, जो कि रास्ते में ही पड़ रहा था वहाँ से कुछ दूरी पर। और फिर इस बीच से होते हुए यहाँ पे कुछ देर में टाइम बिताया, शाम होने तक वेट किया। फिर यहाँ पे हमारे बच्चों ने कुछ देर खेला। काफ़ी लोग यहाँ पे घूम रहे थे, कई जगहों से सड़क आके यहाँ पे मिलती थी। साफ़ सुथरा बीच था, थोड़ा लाल और ऑरेंज जैसा सैंड कलर था यहाँ पे। यहीं पे हमने पास में गाड़ी पार्किंग की थी, और यहीं बस उतर के हम
बीच पर आ गए थे। और फिर यहाँ से फिर ड्राइव करते हम लोग निकल गए मुरुदेश्वर की तरफ। तो ये देखिए मुरुदेश्वर हिस्से का ये टेंपल का एरिया जहाँ हम रात में पहुँचे, तब तक लाइटें वगैरह जल चुकी थी। मंदिर बड़ा ही सुंदर जगमग दिख रहा था, कलर चेंजिंग लाइट्स थी उसमें लगी हुई। और आपको मालूम है कि यहाँ पे पीछे की ओर शिव जी की मूर्ति रहती है, जो कि समुद्र के किनारे बहुत विशाल बनी हुई है। रात में ये थोड़ी मुश्किल से दिखती है, लेकिन दिखती है और आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मंदिर के पास पहुँचे। यहाँ कुछ ट्रेडिशनल रिचुअल हो रहा था, इसके अंदर हम लोग गए अपने चप्पल उतार के और दर्शन किए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। थोड़ा बच्चों ने कुछ खाया पिया। आसपास छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थी खरीदने खाने पीने की। और फिर ये चेंजिंग कलर लाइट्स के साथ हम लोग गए। ये कुछ रिचुअल्स चल रहे थे वहाँ पे, तो इसी में उन्होंने शूट किया। गणेश जी की मूर्ति को ले आ रहे थे ये, और इस तरह के हाथी बड़े सुंदर बने हुए थे आगे। इस तरह के बढ़िया नक्काशी की हुई बड़ी सुंदर दीवारें बनी हुई। ये ऊपर कुछ हिस्से मंदिर के ऐसे बने हुए जहाँ पे लाइट्स अलग अलग कलर चेंज होते थे। और ये शिव जी की मूर्ति है जो पीछे की ओर है। दिन में आप पीछे को सब देख सकते हैं। और ये एक फ्रूट हमें मिला जिसे कहते हैं रामबुटन फ्रूट, अंदर में कुछ कुछ लीची जैसा रहता है। और फिर वापस हम लोग आ गए भोपा एयरपोर्ट, दूसरे एयरपोर्ट से, जो गोवा का नया खुला एयरपोर्ट है। बड़ा ही सुंदर और बढ़िया बना हुआ था। यहाँ से हमने फ़्लाइट ली अपनी, और फिर हम लोग देर रात जो है वापस पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट पर, लैंड कर गए। और वहाँ पर फिर हम वापस अपने घर की ओर निकल गए।